ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि मैं अब तक उस लिफ्ट का डर भूल नहीं पाई हूँ। जो कुछ भी उस रात हुआ उसने मेरे रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच की लाइन को मिटा दिया। शायद आप माने ना माने, लेकिन गुड़गांव के उस आईटी ऑफिस में एक लिफ्ट आज भी रात को जिंदा इंसानों को अपने साथ ले जाती है। तो हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ चुके हैं एक और नई दिलचस्प और डरावनी कहानी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। मैं एक छोटी सी सिटी से गुड़गांव आई थी अपने सपनों को लेकर। घर में माँ बाप का दबाव था, अच्छा कैरियर, शादी, पर मुझे क्रिएटिव डिजाइनिंग का शौक था। रात की शिफ्ट थी क्योंकि घर वालों को बताया था कि दिन में कोर्स कर रही हूँ। पीजी में मेरे कोई खास दोस्त नहीं थे, मैं अकेली थी पर खुश रहने की कोशिश करती थी। मेरे पापा रोज मुझे कहते थे, अकेली मत रहना बेटा, रात खतरनाक होती है। तब लगता था कि वो बस यूं ही ओवर प्रोटेक्टिव है। मैं एक आईटी कंपनी में नाइट शिफ्ट करती थी। उस दिन रात के 3:15 बजे मेरी शिफ्ट खत्म हुई। बेसमेंट पार्किंग ऑलमोस्ट खाली थी, लाइटें कम थी। मैं लिफ्ट तक पहुंची ही थी कि पीछे से मुझे आवाज आई, रुको, मैं भी ऊपर आ रहा हूँ। एक आदमी सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म में लिफ्ट की तरफ आ रहा था। मैंने लिफ्ट रोकी, वो चुपचाप अंदर आ गया। लिफ्ट चालू हुई, लेकिन एटमॉस्फेयर एकदम से हैवी लग रहा था। अचानक 4th फ्लोर पर लिफ्ट झटका खाकर रुक गई। मैंने पैनिक में इमरजेंसी बटन दबाया। गार्ड बोला, चिंता मत करो, सिग्नल चला गया होगा। मैंने देखा उसका हाथ थोड़ा अजीब था, उंगलियां जैसे उल्टी थी। मैंने ध्यान से देखा, उसका चेहरा आधा जला हुआ था और फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम काफी थक गई होगी, आराम करो, मैं यही हूँ। लिफ्ट की लाइट फ्लिकर करने लगी और फिर पूरा लिफ्ट अंदर से काला हो गया। बस एक कॉर्नर में हल्की लाल रोशनी जल रही थी। उसके बाद मैं लिफ्ट से निकलकर सिक्योरिटी रूम भागी। मैंने उनसे पूछा, आपने किस गार्ड को अंदर भेजा था मेरे साथ? वो बोले, हमने तो कोई गार्ड नहीं भेजा, और हाँ, हमारे ऑफिस का एक गार्ड 3 साल पहले इसी लिफ्ट में जलकर मर गया था और उसकी बॉडी बेसमेंट में मिली थी। मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने उनसे सीसीटीवी फुटेज देखने को कहा। सीसीटीवी में दिखा मैं लिफ्ट में अकेली चढ़ रही थी, वहां पर कोई गार्ड नहीं था। अगली रात मैं पीजी वापस पहुंची तो मैं बहुत परेशान थी। मेरे रूममेट्स ने मुझसे पूछा, तुम्हारे कपड़ों से जलने की बदबू क्यों आ रही है? तभी मैंने मिरर में देखा, मेरे शोल्डर पर एक जलने का निशान था जो कल तक नहीं था। उसके बाद मैं फिर सोने चली गई। रात को मुझे सपना आया, लिफ्ट में वही गार्ड मुझे देख रहा है और कह रहा है, अब तू नीचे चलेगी, अगला टर्न तेरा है। 1 हफ्ते बाद कंपनी ने मुझे वापस बुलाया। मैं लिफ्ट से डरती थी, लेकिन मैनेजर ने मुझे फोर्स किया तो मैं चली गई। लिफ्ट चली और 3rd फ्लोर के बीच में रुक गई। अब की बार मैं अकेली नहीं थी। तभी वहां पर एक लड़की की रोने की आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। मैं चिल्लाई, कौन है? लिफ्ट के पैनल पर खुद ब खुद बटन प्रेस होने लगे। लिफ्ट ने खुद को बेसमेंट पर ड्रॉप किया। मैं नीचे उतरी तो देखा एक लड़की की पुरानी फोटो वहां पड़ी थी और नाम था त्रिशा, वही लड़की जिसकी 3 साल पहले मौत हुई थी। जब मैं बाहर भागी तो लिफ्ट बंद हो चुकी थी। गेट पर वॉचमैन ने पूछा, फिर से किसी ने लिफ्ट बुलाई क्या? वो तो 3 दिन से रिपेयर में है, बंद पड़ी है। मेरी सांसें थम गई। मुझे आज भी सपनों में वो गार्ड, वो लड़की और लिफ्ट के दरवाजे दिखते हैं। उसके बाद से मैं कभी उस लिफ्ट में नहीं गई। क्या आपने भी कभी कोई ऐसी लिफ्ट देखी है? अगर देखी है तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं।
अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और डरावनी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।